मेरे को ना मार्केट को देख के नहीं काम करना। मैं कल ही अभी नेटफ्लिक्स पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है यशराज के ऊपर। तो उसमें उन्होंने दोनों जनरेशन दिखाई है, जो फादर था वो भी दिखाया है और जो बेटा था वो भी दिखाया है। तो बेटा जो है आदित्य चोपड़ा, वो ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है ना, वो इज़ अ बिजनेस मैन। तो वो पूरा अपने जो भी उसकी थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, कुछ हद तक उसमें ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी नहीं है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, बट लॉट ऑफ इट इज़ मार्केट के हिसाब से वो काम करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, दुनिया क्या चाह रही है, व्हाट इज़ द पल्स ऑफ द पीपल, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट जो फादर था ना, उसमें उन्होंने बार बार ये दिखाया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से काम करता था। उसने बार बार ये बोला कि मेरे को जो पिक्चर अच्छी लगती है ना, मैं सिर्फ वो बनाऊंगा, मैं अपने थॉट पे, अपने आइडिया पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो आई रिलेट मोर विद द फादर, लेस विद द सन, बिकॉज मैं भी ऐसे हूँ कि मैं आई विल नॉट लेट द मार्केट डिक्टेट कि मैंने क्या करना है। मेरे जो मन में आएगा ना, मैं वो कंटेंट बनाऊंगा। समवन विल नॉट कम एंड टेल मी कि यार आप ये कंटेंट बना लो, ये चल रहा है कि आप इसमें ये डालोगे ना तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, आप ये डालोगे तो आपको ऑडियंस मिल जाएगी। मेरे को काम करना ही नहीं है। मेरे जो मन का काम है ना, जो अब जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे मन का वीडियो, बड़े दिनों से मेरे मन में था कि मैंने इस बारे में बात करनी है। तो मैं वेट करता हूँ, जब मेरे मन में कोई बात आती है ना, मैं उस पर थोड़े दिन बैठता हूँ कि यार मतलब ये पासिंग थॉट तो नहीं है कि आज आया है कल निकल जाएगा। अगर वो चीज़ मेरे को बार बार पिंच करती है ना कि नहीं यार ये तूने बात करनी है, ये ज़रूरी है करनी, तब मैं फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए बीच में इतना गैप आ जाता है वीडियो बनाने में। Over the edge, feel like I'm floating through the air. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एडिफिट ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो। और आज के वीडियो में ना तो मैं आपको कोई वर्कआउट बताने वाला हूँ, ना कोई स्पेशल एक्सरसाइजेज, और ना ही कोई प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ। बट आज का जो वीडियो रहेगा उसमें आई विल टेल यू अबाउट 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन द जिम टू सक्सीड। जिम में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने वर्कआउट्स में सक्सेसफुल होने के लिए, टू रीच योर गोल्स, दोज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट दोज 3 थिंग्स। सो लेट मी स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज शोइंग अप। जिम में आना अपने आप में एक टास्क होता है, एंड स्पेशली इफ यू आर अ न्यूबी। अगर आप जिम में नए हैं तो सुबह उठ के या इवन शाम को काम से या कॉलेज के बाद जिम में आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बट दिस इज द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू डू। यू नीड टू शो अप, एंड यू नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे। मेरे को आई विल टर्न 36 नेक्स्ट मंथ, और ऑलमोस्ट 16 साल मुझे हो जाएंगे वर्कआउट करते हुए, एंड आई कैन नॉट रिमेंबर अ सिंगल डे इन द लास्ट 16 ईयर्स व्हेन आई हैड टू ड्रैग माई सेल्फ टू द जिम, कि जब मेरे को अपने आप को पुश करना पड़ा हो जिम जाने के लिए। पीपल गिव द वेकेस्ट एक्सक्यूजेस फॉर नॉट टर्निंग अप। कुछ जेन्युइन भी होती हैं, बट कई बारी मेरे को सुनने में आता है कि आज हमें शादी पे जाना था, आज हम काम से बहुत थके हुए थे, आज हमारा कॉलेज अर्ली था। सी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स, इफ यू वांट टू मेक एनी प्रोग्रेस इन द जिम, यू विल हैव टू कम इन एवरी सिंगल डे विदाउट टेकिंग ब्रेक्स। सो इट कैन नॉट बी कि आप 2 दिन आते हो, फिर आप 2 दिन ऑफ रहते हो, फिर आप 1 दिन आते हो, फिर आप वीकेंड पे छुट्टी ले लेते हो। इट कैन नॉट वर्क दैट वे। इफ यू हैव टू मेक प्रोग्रेस, इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस एफर्ट, डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट। तो आपको कंटिन्यूसली आना पड़ेगा। 2, 3, 4 महीने जब आप कंटिन्यूसली जिम आओगे, बिना ब्रेक के, बिना बीच में छुट्टियां लिए, तब जाके आप थोड़ा बहुत अपना बॉडी पे प्रोग्रेस देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन आओगे, फिर आप 2 दिन ब्रेक ले लोगे, उसके बाद आप 3 दिन फिर आओगे और ऐसे आपकी बॉडी पे आपको असर दिखेगा, तो वो नहीं होने वाला। एंड देन यू विल गेट डिसहार्टेंड, डीमोटिवेटेड, एंड इवेंचुअली यू माइट इवन लीव द जिम कि यार मैं जाता तो हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं आता। तो वो रिजल्ट ना आने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दिस, दैट पीपल टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। तो बहुत जल्दी लोग ऑफ लेते हैं। इट कुड बी एनी रीज़न। यार मैं आपसे एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ। अपने शादी वाले दिन भी मैं सुबह जाके मैंने वर्कआउट किया था। इवनिंग में टाइम पे मेरी शादी थी, मुहूर्त था, और सुबह 10 बजे घर में फेस्टिविटीज चल रही थी, लोग आए हुए थे, बट मेरे को डांट भी पड़ी उस चीज़ के लिए। बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कमिटमेंट। मेरी शायद इतनी कमिटमेंट थी, इतना मेरा पैशन है, तभी शायद मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से। और रोज़ में आई लुक आफ्टर 100-150 पीपल एवरी सिंगल डे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू बिकम दिस कमिटेड, but you need to show a certain level of commitment every single day. So they say, English में कहावत होती है that showing up is half the battle won. तो it is actually half the battle won. अगर आप आओगे नहीं तो आप वर्कआउट कैसे करोगे? तो जिम में आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अगर आप एक न्यू कमर हो, एक न्यूबी हो। सो मेक श्योर दैट यू शो अप एवरी डे, यू टर्न अप एवरी डे, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 1, कमिंग टू द जिम ऑन अ रेगुलर बेसिस।
अब शोइंग अप का ये तो पॉजिटिव आउटलुक हो गया, बट देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस पॉइंट विच इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ शोइंग अप। मेरे पास जिम में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको जिम आते हुए 8 महीने हो गए हैं, साल हो गया, सवा साल हो गया है, पर वो अभी भी सिर्फ शोइंग अप पे स्टक हैं। तो फॉर देम जस्ट कमिंग टू द जिम एवरी सिंगल डे इज़ अ बिग अचीवमेंट। वो उसी में बहुत खुश हो जाते हैं कि सर हम देखो रोज़ आते हैं, हम छुट्टी नहीं मारते, हम रेगुलर हैं। तो ये मैंने आपको अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया शोइंग अप का, उसको आप पॉजिटिव ही रहने दो। The time you feel that you're not a newcomer anymore, you have made progress in the gym, आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, आपके लिए अब जिम आना एक टास्क नहीं है, it is something that you look forward to, then you need to move to the second point which is intent। कि एक बारी अगर आप जिम आना आपने शुरू कर दिया है, यू लुक फॉरवर्ड टू इट, आप वेट करते हो उस टाइम की दिन में कि जब आपको जिम जाने को मिले, तब आपको इंटेंट पे फोकस करना है। दैट यू नीड टू बिफोर कमिंग टू द जिम यू नीड टू हैव अ सर्टेन माइंडसेट। आप अपने वर्कआउट को लेके आपने जो करना है जिम में जाके लेके उसको थोड़ा सा सीरियस हो। और आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन पर्सनल लाइफ। आई वाज इन बॉम्बे फॉर 2.5 years, आई वाज वर्किंग देयर इन अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड मेरा 8 घंटे का जॉब रहता था, बट इन दोज 8 hours आई थिंक 2 से 3 बारी अपने माइंड में मैं विजुलाइज कर लेता था कि मैंने आज जाके वर्कआउट में क्या करना है। सो बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम होम, आई वॉज अवे फ्रॉम माई कोच, आई वॉज अवे फ्रॉम द जिम जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी और अपनी बॉडी एक लेवल तक बनाई थी। तो मैंने अपने आप को खुद ही सेल्फ ट्रेन किया उन 2.5-3 सालों में। तो मेरे को पता था कि मैं जाऊँगा तो देयर इज़ नो वन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी इन द जिम। तो मैं खुद ही अपने दिमाग में जब भी मेरा थोड़ा फ्री टाइम होता था या मैंने अपना काम करके दे दिया होता था और आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ to collect my thoughts, I would go through the workout I wanted to do in the evening. So by the time I would come home and then go and hit the gym, in my mind I already knew कि मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट मारने हैं, कौन सी वेरिएशन मारनी है। अगर मैंने पिछले हफ्ते ये किया था तो उसको थोड़ा सा मैंने ऑल्टर करना है, या अगर मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लास्ट वीक ऑलरेडी उठाया था तो उस पर मेरे को इम्प्रूव करना है। सो दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव दैट इंटेंट ऑफ गोइंग टू द जिम। जो मैं अभी आपको पॉइंट बता रहा था ऑफ शोइंग अप, so there are people in my gym who have been coming to the gym for the last 1 year, 1.5 years, 8 months, 9 months, and they are just very happy coming to the gym कि यार हम जिम जा रहे हैं, हम रोज जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो अच्छी बात नहीं है, because they come into the gym and they come in without any intent. They come in, I tell them the exercises, they'll do those 4-6 exercises and then they go home. There is no mind muscle connection. I do not see any change in their behavior. In fact ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं और वो जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं जब जिम जाता था और जब मैं जिम से बाहर निकलता था, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरे शरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। द काइंड ऑफ पम्प आई वुड हैव, स्वेट, पूरा बॉडी मेरी स्वेट में भीगी होती थी। आई वुड बी शिट टायर्ड, कि मतलब ऐसा होता था कि बस अब मैं घर जाऊँ, कुछ खाऊँ और मैं सो जाऊँ। तो इतनी मेरी हालत ख़राब होती थी अच्छा वर्कआउट करने के बाद। बट देर आर पीपल हु कम इन 1-1.25 घंटा उनको वर्कआउट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज दैट माइंड मसल कनेक्शन इज नॉट देयर, दैट इंटेंट टू वर्कआउट इज नॉट देयर। फॉर देम जस्ट कमिंग टू द जिम, शोइंग अप इज अ बिग पार्ट ऑफ देयर अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर आप न्यू कमर हो, येस शोइंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, but if you have moved ahead from that newcomer category, you have become someone who is now decent at gymming, at working out, who knows what kind of weight that you are lifting, कितने आपको reps करने हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ों की knowledge होगा, so then you make sure that you come to the gym with a certain intent। एक focus के साथ आप आओ, एक intent के साथ आप आओ। See मेरे gym में मैं present होता हूँ, कोई भी आता है, किसी टाइम भी आता है, आई एम देयर टू गाइड देम, टू टेल देम कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपने कौन सी वेरिएशन करनी है, आपने कितने सेट्स लगाने हैं, कितनी आपने रेप्स मारने हैं। अगर आपने लास्ट टाइम बेंच पे इतना वेट मारा था, इस बार आपको बढ़ा के मारना है। बट हर जिम में ये फैसिलिटी लोगों को नहीं अवेलेबल है। पीपल टेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, आई डोंट, आई ट्रेन ऑल माई पीपल फॉर फ्री। सो अगर आप ऐसे जिम में जा रहे हो कि जहाँ एनीवे आपके लिए आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, तो इट बिकम्स डबली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट इंटेंट एंड दैट फोकस फ्रॉम विद इन। क्योंकि अगर आप उस फोकस के साथ, उस इंटेंट के साथ नहीं जाओगे, आप सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो, आपका समय भी बीतता जाएगा, मंथ्स भी निकलते जाएंगे और आपकी बॉडी पे वो रिजल्ट आएगा नहीं जो आप चाह रहे हो। और आप अपने आप को ये पूछो कि यार मैं रोज़ जिम जाता था, पर रोज़ जिम जाने से कुछ नहीं होता। अगर आप राइट इंटेंट के साथ जिम नहीं जा रहे, आप कभी भी रिजल्ट नहीं देख पाओगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे, जितना मर्जी आप वेट उठा लो। Because you will not have that mindset. You are just turning up to the gym, you are going every single day, but you are not making any progress, and this happens with a lot of people. There are a lot of people 6 months, 8 months से
उनकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वो सेम ही दिख रहे हैं, सेम ही लग रहे हैं अपने आप को। जब भी वो शीशे में देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार 6 महीने पहले भी मैं ऐसे ही दिख रहा था, मैं अभी भी यही दिख रहा हूँ। मे बी देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ मे बी 10%, बिकॉज ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी काउंट्स फॉर समथिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ जा रहे हो तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं आएगा, बट हाँ कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा कि देख के आपको भी लगे या सामने वाला आपको बोले कि हाँ यार आपकी बॉडी में तो बड़ा फ़र्क आ गया है, लगता है आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, या यू हैव मेड सम चेंजेस टू योर वर्कआउट और XYZ. So if you want to see changes, if you want to see drastic, see everyone who comes to the gym wants कि यार overnight transformation हो जाए, कि मैं आज आया हूँ और 2 महीने में मेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी दुनिया देखे और वाह वाह करे। तो वो पहली बात तो होता नहीं है, 2 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती। बट अगर आप चाह रहे हो ना इस टाइप के रिजल्ट कि हाँ बहुत अच्छी मेरी बॉडी बने, दुनिया देखे और उसको एक्नॉलेज करे और अप्रिशिएट करे, देन यू नीड टू हैव दैट फोकस ऑल्सो। इट कैन नॉट जस्ट बी कि आप रोज जिम जाते हो, बैग लेके आ जाते हो, उसमें वाटर बॉटल शेकर वेकर अपना डाल के ले आते हो, आके 4 से एक्सरसाइज मार के आपको लगता है हाँ यार अच्छा थोड़ा बहुत पंप आ गया, थोड़े बहुत वैस्कुलरिटी आ गई तो बॉडी बन गई। वो आपने भी देखा होगा, आप जब जिम में होते हो तो पंप भी अच्छा आ जाता है, लगता भी आपको जैसे ही आप घर जाते हो बॉडी आपकी फ्लैट हो जाती है, और उसके 2 घंटे बाद तो ऐसा लगता है कि आप कभी जिम ही नहीं गए। तो अगर आपको ऐसी बॉडी चाहिए कि आप नॉर्मली भी जब वॉक कर रहे हो, आपने कल रात को वर्कआउट किया और अगले दिन सुबह भी आपको वो पंप दिख रहा है या फील हो रहा है, सो फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्कआउट, और रियली आपको बिल्कुल ना घुस के वर्कआउट करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे याद है मैं मतलब 7:30 आई वुड गेट ऑफ फ्रॉम माई वर्क, बाय 8 o'clock आई वुड बी इन द जिम। आधा घंटा मैं आके थोड़ा रेस्ट करके कुछ खाता था, पीनट बटर और ब्रेड ले लिया, थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली। 8 बजे मैं जिम में रात को घुसता था, 10 बजे मैं जिम से निकलता था, एवरी सिंगल डे, 2 hours एवरी सिंगल डे। Again, I am not saying you do the same thing, I am just giving you a reference that for those 2 hours I would be so laser focused। मतलब मेरे लिए ना एक खुशी का माहौल होता था कि यार जिम जाने को मिले, कि अब मैं जो भी मेरे दिन की भड़ास है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं घर से दूर था, घर से दूर होने के जो भी मेरे अंदर इमोशंस थे वो सब मैं जिम में लगा देता था। तो वो एक मैं अलग ही दिखता था लोगों को। मतलब मैं आई वॉज जस्ट अ रेगुलर जिम गोअर, बट इन माई फिजिक, इन माई माइंड सेट, पीपल यूज टू कम अप टू मी एंड से कि यार आप ये प्रोफेशनली करते हो, और आई यूज्ड टू से नहीं यार मैं प्रोफेशनली नहीं करता, मेरे को मज़ा आता है इसमें, मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है। उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं कि मैंने अपना जिम खोलना है, मैंने औरों को ट्रेन करना है, बट इट यूज टू ब्रिंग मी सो मच जॉय। एंड आई डोंट सी पीपल लॉट ऑफ पीपल, इन फैक्ट देर आर पीपल, मेरे जिम में भी हैं बच्चे जिनके चेहरे पे मेरे को खुशी दिखती है कि हाँ यार जिम आने का टाइम मिला है, जिम आते हैं, उनके मुंह पे एक अलग ही स्माइल होती है, और वर्कआउट करके जब जाते हैं तो भी वो स्माइल बरकरार होती है कि हाँ आज बहुत अच्छा वर्कआउट किया हमने, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। बट इट इज़ नॉट हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जिम में भी हैं, जिम के बाहर से भी मेरे को सुनने को मिलता है और जिमों में क्या माहौल चल रहा है, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी। फॉर देम इट इज़ अ टास्क, इट इज़ अ जॉब कि यार जिम जाना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है, मतलब एक टास्क हो गया लोगों के लिए। तो इसको अगर आप एज अ टास्क लोगे ना तो आप कभी भी इसमें सक्सीड नहीं करोगे, बिकॉज आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। तो यू नीड टू हैव दैट राइट इंटेंट, यू नीड टू हैव दैट फोकस, यू नीड टू नो कि आपने जब जिम जाना है ना तो आपने आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसमें कितना वेट मारना है, कितने रैप मारने हैं, कहाँ अपने आप को आप पुश कर सकते हो, क्या आपकी वीकनेस है, कौन सा आपने वर्कआउट है, कौन सी एक्सरसाइज लास्ट वीक अच्छी नहीं की थी जहाँ आपको लगता है आप इंप्रूव कर सकते हो, कौन सी आपने एक्सरसाइज अच्छी की थी उसमें भी आप और इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सपोज आप अच्छी बेंच मारते हो या अच्छा स्क्वाट मारते हो, तो आप पूरा हफ्ता वेट करते हो कि यार अगला हफ्ता कब आएगा कि दोबारा बेंच मारने को मिलेगी, दोबारा स्क्वाट मारने को मिलेगी, तो मैं और अच्छा पुश करूंगा अपने आप को, और जान मारूंगा, थोड़ा और वेट मारूंगा, आई विल मे बी डू अ पर्सनल बेस्ट। So all these things you need to have. If you're coming to my gym, you have someone who's already there, who has all these things in his mind. मेरे पास जितना बच्चा आता है, मेरे को हर एक बच्चे का ये पता होता है कि इसने लास्ट वीक क्या किया था, कितना वेट मारा था, उस पर कितने रैप मारे थे, और सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों को आगे वेट और लगवाता हूँ who have that intent, जिनकी इंटेंट होती है ना, सिर्फ उसी बच्चे का मैं अगले वीक प्रोग्रेस कराता हूँ। नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 3-4 हफ्ते हो गए और वो सेम ही वेट मारे जा रहे हैं, उस पर सेम ही रैप मारे जा रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी दैट इंटेंट फ्रॉम देयर एंड। तो जब तक वो आपसे नहीं आएगा ना तो आपका कोच कुछ नहीं कर सकता, आपका कोच आपको सिर्फ एक लिमिट तक पुश कर सकता है, उसके बाद यू नीड टू बी द वन पुशिंग योरसेल्फ। आप जब खुद घर से आते हो ना इस इंटेंट के साथ कि सर बताओ आज क्या करना है, आज कितना वेट मारना है, किस इतने पे कितने मारूं, बताओ आप बताओ, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आप में आ रहा होता है, वही कॉन्फिडेंस आपका कोच आपको और बूस्ट करके देता है कि हाँ यार बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो आज इससे वेट लगवा दो।
बट जब वही बच्चा ढीला ढाला आता है, सर अच्छा बताओ, और उसको आप कोई वेट बोल दो और उस पर वो यू कैन सी फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट दैट ही कैन लिफ्ट दैट वेट, तो फिर आप अपने आप को सेकंड गेस करते हो कि यार मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं बोल दिया इसको, और मेरे साथ होता है, तो फिर मैं अपने आप वो वेट कम करा देता हूँ कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि आप 20 किलो मारो, और वो थोड़ा सा हेजिटेंट होता है कि नहीं यार 20 तो नहीं लगेगा, बट इन रियलिटी उस बच्चे को 6 महीने 8 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, तो 20 बड़े आराम से उससे लगना चाहिए, but just because he doesn't have that right intent, he is not making that kind of progress, he is not being able to push that weight, तो फिर मैं अपने आप ही कहता हूँ चल कोई बात नहीं यार, तू 17 मार ले, 17.5 मार ले, 16 मार ले, जो भी है. So I'm just giving you a broad idea that these are live examples in my gym, in every gym. ऐसा नहीं कि मेरे जिम में ही, हर जिम में ऐसे बच्चे होते हैं कि जो प्रोग्रेस जल्दी करते हैं बिकॉज उनकी इंटेंट होती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आए जा रहे हैं बट प्रोग्रेस नहीं हो रही बिकॉज इंटेंट ही नहीं है, वो सिर्फ उठ के आ जाते हैं कि यार हमने जिम जाना है, हमारा जिम जाने का टाइम हो गया, शाम के 5 बज गए या सुबह के 8 बज गए, दिस इज माई टाइम टू गो टू द जिम एंड दैट्स अबाउट इट. दे कम, दे डू अ 1 hour वर्कआउट, दे चैट विद पीपल, थोड़ा बहुत गाने वाने सुन लेते हैं, हाँ ठीक है आज वर्कआउट कर लिया, चलो घर चलते हैं, अपना बाकी का काम करते हैं. So the right intent will only bring you results. If that intent is not there, you will not get results no matter what. जितना मर्जी आपका कोच आपको पुश कर ले, आप जो मर्जी सप्लीमेंट ले लो, जो मर्जी आप वीडियो देख लो, जो मर्जी आप एक्सरसाइज वेरिएशन देख लो यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा उससे अगर आपकी इंटेंट नहीं है तो. So this brings me to the last point which is intensity. तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं, पहला था शोइंग अप, सेकेंड वॉज इंटेंट, और इसी में जो नेक्स्ट है वो है इंटेंसिटी. तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जिम भी रोज आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कमिंग विद द राइट इंटेंट ऑल्सो, बट वेन दे कम फॉर सम रीजन, वट एवर रीजन, दैट इंटेंसिटी इज नॉट देयर. तो वो घर से भी सोच के आते हैं कि यार जिम का टाइम हो गया, जिम जाना है, वो ये भी सोचते हैं हाँ यार आज ना चेस्ट वर्कआउट करना है, पिछली बार का अच्छा नहीं होता, आज अच्छा वर्कआउट करेंगे, बट जब वो जिम आते हैं तो फॉर सम रीजन दे लूज दैट फोकस. इट कुड बी बिकॉज उनको कोई अपना दोस्त मिल गया, किसी का फ़ोन आ गया बीच में, काम से फ़ोन आ गया, कोई उनको बुला रहा है, कोई गाना ऐसा चल गया कि वो गाने के बारे में बातें करने लग गए, या ज़्यादा फोकस वहाँ है कि अच्छा अपने ना 4 गाने चलाने मैंने, फिर पंप आएगा, फिर मैं वर्कआउट करूँगा. तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स. व्हेन यू कम टू द जिम, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज योर वर्कआउट. जब आप उस वर्कआउट पे फोकस करोगे ना, जब आप आके अपने कोच से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका कोच आपको बता रहा है कि यार आज आपने ये वर्कआउट करना है, आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये वेरिएशन में सोच रहा हूँ आपको लगाऊंगा, लास्ट टाइम आपने ये किया था, देन वो चीज़ से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए, आपके अंदर वो इंटेंसिटी पैदा होनी चाहिए. नॉट कि यू नीड सम एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ सॉन्ग और समथिंग एल्स टू कीप यू गोइंग. So this is something which I see in the children quite often, that they come with a lot of enthusiasm and lot of motivation, but somewhere during the workout, halfway or maybe even before that, they lose that intensity. तो वो पहली 1-2 एक्सरसाइज तो बड़े अच्छे से मार लेते हैं, फिर कभी वो फ़ोन अटेंड करने चले जाते हैं. मैं अगेन आई कम बैक टू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सी आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 16 years. आप सोचो 16 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर द टाइम दैट आई हैव बीन इंजर्ड. मेरे को 4-5-6 बारी इंजरीज हुई होंगी, 2-4 बारी मैं बीमार भी पड़ा हूँगा, बट उसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने कभी जिम से ऑफ लिया हो, मैंने कोई छुट्टी मारी हो, या मैंने विलिंगली ऐसा सोचा हो कि नहीं यार आज मेरे को शादी पे जाना है. मेरा सारा जो शेड्यूल था ना, इट यूज टू रिवॉल्व अराउंड कि मैंने जिम नहीं मिस करना, ठीक है, चाहे वो मेरा काम का शेड्यूल था, चाहे वो मेरा आराम का शेड्यूल था, चाहे मेरा सोशलाइजिंग का शेड्यूल था, दोस्तों से मिलना है, मूवी देखनी, कुछ भी करना है, जिम 1 घंटा तो करना ही करना है. चलो 2 नहीं करना ना, 1 घंटा तो करना है, उसके बाद करूँगा जो करना है मैंने. सो दैट यूज टू बी माई 1 सेट फंडा कि 1 घंटा जिम करना है, अच्छा वर्कआउट करना है, उसके बाद मेरे से जो मर्जी करा लो, और मैंने वो किया. पिछले 16 साल से मैं करता आ रहा हूँ. कभी मेरे को नहीं याद कि उस इंटेंसिटी में कोई ड्रॉप आया हो. आता है, जब वो आता है तो उसका भी तोड़ है मेरे पास. सी एवरी 3-4 months देयर इज अ टाइम इन माई लाइफ, इन माई वर्कआउट शेड्यूल, वेयर आई फील कि आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई अटमोस्ट इंटेंसिटी टू माई वर्कआउट्स. सो देन आई टेक अ ब्रेक. मैं 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन ऑफ कर लेता हूँ, फिर अपने आप ही वो अंदर से मेरी जो मोटिवेशन है, जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंट है, वो सब वापस आ जाता है. सो व्हेन यू कम टू द जिम, मेक श्योर कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, दे आर एट बे, उनको आप बाहर रखो. जिम के बाहर नहीं मैं कह रहा कि अपने फ़ोन जिम के बाहर छोड़ो, बट अपने फ़ोन्स को आप ऑफ कर दो. मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सट्रीम एग्जांपल दे सकता हूँ, बट उनका फ़ायदा नहीं है बिकॉज उनके टाइम चले गए हैं, ठीक है ना. ये अब मॉडर्न टाइम्स में हैं हम, तो जैसा कि वो मीम चलता है दैट मॉडर्न टाइम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रादर. सो अब आई नीड टू गिव यू मॉडर्न सोल्यूशन. मैं आपको ये बोलूँ कि यार आप जिम फ़ोन ही मत लेके आओ, या ऐसा कुछ बोलूँ तो वो पॉसिबल नहीं है.
ठीक है, बट व्हेन यू कम टू द जिम मेक श्योर दैट एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब योर वर्कआउट, दैट कैन डिस्टर्ब योर इंटेंसिटी, यू नीड टू कीप इट एट वे, वेदर इट्स योर फ्रेंड, वेदर इट्स योर फोन, वेदर इट्स सम म्यूजिक कि हाँ यार गाने में इतना मस्त हो रहे हो कि आप गाना सुनने में या गाना कौन सा अगला लगाना है उसमें मस्त हो रहे हो, आप वर्कआउट आपको कोई मतलब नहीं है कि मैंने अगला सेट क्या मारना है या सेट के बीच में मैंने अपना रेस्ट इंटरवल कितना रखना है, सो दैट कैन नॉट बी। एंड मोस्टली होता यही है कि यहाँ तो आपका कोई फ्रेंड आपको आके बातों में लगा लेता है, या आप खुद बातों में लग जाते हो, या आपका कोई कॉल आ जाता है कि अच्छा नहीं तो देयर आर पीपल आई हैव सीन हु हैव लेफ्ट देयर वर्कआउट्स हाफ वे एंड हैव जस्ट रन कि यार कोई बुला रहा है हम जा रहे हैं। मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, मेरे को किसी ने कभी नहीं बुलाया ऐसे कि जिसको मेरा तो मैं बता रहा हूँ हद का ऐसा था कि लोगों को पता था कि इसका जिम टाइम है, इस टाइम इसको फ़ोन करेंगे ना तो ये फ़ोन एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो या तो ऐसा आप अपने अराउंड ऑरा बनाओ ना कि कोई आपको परेशानी ना करे, और अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर आप मेक श्योर करो कि अगर आप अपना वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी 100 भी नहीं 110% जो कमिटमेंट है ना आपकी वहाँ होनी चाहिए। जब तक वो इंटेंसिटी नहीं आएगी ना आपके वर्कआउट में, होता क्या है लोग शुरू करते हैं वर्कआउट, पहली एक्सरसाइज मारी, दूसरी मारी, तीसरी तक मैं देखता हूँ इंटेंसिटी ना थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है, क्योंकि वो पहली 2 एक्सरसाइज में पंप अच्छा आ गया है, थोड़ी बहुत बॉडी ठीक सी हो रही है, अच्छा चलो यार हो गया। अब या तो खाया नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है दैट यू आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम समवेयर, यू हैव नॉट हैड फूड बिफोर कमिंग, सो यू सी दैट सडन ड्रॉप इन योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी एकदम से लो हो जाती है और फिर आपको लगता है कि यार अब तो वेट पुश नहीं होगा। तो वो भी इस चीज़ में आता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप जिम आ रहे हो ना तो जिम आने से पहले की सारी चीज़ें भी आपको सेट करके आनी है। ऐसा नहीं कि जिम आके 2.5 एक्सरसाइज बाद आपको अगर वो हो यार आज तो खाया ही नहीं कुछ, तभी तो जान नहीं आ रही कि आपने स्क्वाट मार ली है, लेग एक्सटेंशन मार ली है, अब लेग प्रेस मारने की बारी है, उस पर वेट मारने की बारी, तो सर आज तो वेट नहीं लग रहा। तो दैट कैन नॉट बी द केस until and unless की all your 6-7 exercises you are doing with the same intensity, again you will not see results. See, every single exercises in every body part hold a different value, ठीक है ना। It can not be कि आप पहली 3 एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो और जो बाद की 3 है उनको आप ऐसे ही विद द मोशन मारे जा रहे हो कि हाँ यार 3 तो अच्छी सी मार ली, अब 3 ऐसे भी मार लेंगे ना तो कोई बात नहीं। वो जो बाद की 3 है ना उनकी भी वही इंपॉर्टेंस है जो पहले की 3 की है। और इसीलिए मैं ये करता हूँ मेरे जिम में कभी भी किसी भी हफ्ते कोई वर्कआउट मैं रिपीट नहीं कराता, हर बारी जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज आई सी दिस इन चिल्ड्रन कि लॉट ऑफ टाइम अगर उनको मैं 4 हफ्ते सेम ही शेड्यूल कराऊंगा ना तो पहले की 3 या 4 एक्सरसाइज तो अच्छे से कर रहे होंगे, जो लास्ट की 2 बच जाती हैं उस तक जान खत्म हो जाएगी या उनका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाएगी एंड दैट इंटेंसिटी इज लॉस्ट। सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई डू इज कि मैं रिवर्स भी कर देता हूँ कि जो पिछली बार मैंने पहले 3 कराई थी उनको मैं नेक्स्ट टाइम लास्ट की 3 में रखता हूँ और जो वाइस वर्सा। So lot of small exercises like hammer curls, concentration curls, your dumbbell side raises, rear delt extensions, they all require the same kind of intensity. I remember a time when I was doing rear delt extension almost 3 to 4 times in a week. मेरी ना गो टू एक्सरसाइज होती थी एज अ फिनिशर कि जब भी मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता था तो मैं 5 से 6 सेट रियर डेल्ट एक्सटेंशन के मारता था। देयर इज अ रीजन व्हाई माय शोल्डर इज दिस बिग, नॉट जस्ट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक इज वेल। सो देयर आर मल्टीपल पिक्चर्स, मल्टीपल वीडियोज ऑफ माई शोल्डर, जितना आगे से बढ़ा है ना उतना ही पीछे से भी बढ़ा है, और सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो जो एक्सरसाइज मैंने मारी है ना रियर डेल्ट एक्सटेंशन वो उतनी इंटेंसिटी से मारी एट द एंड ऑफ माई वर्कआउट। इट यूज टू बी माई 8th एक्सरसाइज कि 6-7 एक्सरसाइज करने के बाद 8वीं एक्सरसाइज होती थी, पर मतलब इतने मज़े से मैं मार रहा था ना, मेरे को एक खुशी होती थी कि यार चलो पूरा वर्कआउट बढ़िया खत्म हो गया, अब 5 सेट इसके मारूंगा, अच्छा पंप करके घर जाऊंगा। एंड आई यूज टू डू एक यहाँ पे कोने में रखी हुई मैंने 4 राउंड कर्ल्स, ये ऐसे ही एक कोना एक मेरे जिम में था, मैं पूना में था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वहाँ पे भी कोने में पड़ी हुई थी 4 राउंड कर्ल्स। लास्ट में एंड में उस टाइम पे शायद मेरा भाई भी मेरे साथ वर्कआउट करता था, घर जाने से पहले 6-7 सेट 4 राउंड कर्ल्स के मार के जाते थे। घर जाते थे ना जब तक पहुँचते थे तो ऐसा लगता था किसी ने यहाँ आग लगा दी माचिस से, तो इट यूज टू बी बर्निंग। तो इस इंटेंसिटी से जब तक आप अपना पूरा वर्कआउट नहीं करोगे ना तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अगर ये लग रहा है कि यार मैं 3 एक्सरसाइज तो अच्छे से मार रहा हूँ, उसके बाद भी तो 3 मार ही रहा हूँ, तो ये मार ही रहा हूँ क्या होता है, व्हाट इज दिस एटीट्यूड कि मार ही रहा हूँ। आपको पूरी जो 6 एक्सरसाइज मारनी है आपने, 7 मारनी है, 8 मारनी है, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, किस लेवल पे आप वर्कआउट कर रहे हो, दे हैव टू बी विद द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी। यू कैन नॉट हैव अ ड्रॉप इन योर इंटेंसिटी पोस्ट द 3rd एक्सरसाइज और द 4th एक्सरसाइज। So until unless you do the full workout with the same level, see it is not physically possible कि पूरा का पूरा वर्कआउट आप 100% पे कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी आपकी थकती है, बट आपके अंदर से जो इंटेंट है ना, फिर इंटेंट पे बात आ गई, वो कम नहीं होनी चाहिए। जो शरीर आपका ड्रॉप दे रहा है आपको एनर्जी में, दैट इज फाइन, दैट इज फिजिकल, दैट इज नेचुरल, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट अंदर से आपकी इच्छा नहीं कम होनी चाहिए कि हाँ यार चलो हो गया, वो नहीं होना चाहिए। सो ये जो 2nd और 3rd पॉइंट है ना, इंटेंट और इंटेंसिटी, ये आपस में इनका बहुत दे आर हैंड इन ग्लव, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर।
If you have the intent, then more often than not you will have that intensity throughout your workout. बट अगर वो इंटेंट ही नहीं है आप में तो इंटेंसिटी आपकी कहीं ना कहीं ड्रॉप होगी. और मैं इट इज़ नॉट अगेन पॉसिबल फॉर मी टू बी इन द जिम थ्रू आउट द डे, बट आई मेक श्योर दैट जब भी मैं जिम से जाता हूँ ना तो मैं कम से कम 3 से 4 जो एक्सरसाइज है वो करा के जाता हूँ बच्चों की, कि चलो यार तुम 3-4 तो मेरे सामने मार लो, बिकॉज मुझे पता है जब तक मेरे सामने मार रहे हैं तो वो इंटेंसिटी उनकी रहेगी. और उनको फिर बोल के जाता हूँ कि इसके बाद जो मारनी है ना उसमें भी सेम इंटेंसिटी रखनी है. ऐसा नहीं कि मैं चला गया तो आपकी इंटेंसिटी नीचे आ गई. सो मैं एक बारी में थोड़ा सा इनको समराइज करता हूँ तीनों पॉइंट्स को, कि अगर शोइंग अप, इफ़ यूर अ न्यूबी इट्स ग्रेट, 2 thumbs up. बट इफ़ यू हैव बीन टू द जिम, अगर आपको जाते हुए साल हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं और आपको अभी भी लग रहा है कि यार शोइंग अप इज़ अ बिग थिंग, इट इज़ नॉट, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ. ठीक है ना, उसको आप भूल जाओ. शोइंग अप तो करना ही है, आपने रोज़ तो आना ही है. उसको आप गिना नहीं सकते कि यार मैं रोज़ आता हूँ, मेरी अटेंडेंस पूरी है. कई मार्क्स नहीं है उसके. ठीक है, you have to show up with intent. You need to, before coming to the gym, you need to have that mindset in your mind. आपको पता होना चाहिए कि आपने आज जाके क्या करना है. ठीक है ना, अगर आपका कोच आपको बता रहा है तब भी आपको देखो बेसिक होती है 2-3 एक्सरसाइज हर बॉडी पार्ट की जो कि लगती हैं हर वर्कआउट में. ठीक है ना, बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन डंबल हो गए, बटरफ्लाई हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं मारोगे आप जाके. तो एटलीस्ट जो 2-3 बेसिक एक्सरसाइज हैं उनका तो सोच के आओ ना. हो सकता है उसके बाद मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज बताऊं, so that is fine, but at least the core exercises you need to think about them before coming. कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुंह उठा के आ गए, हाँ जी सर बताओ आज क्या करना है, अच्छा चलो ठीक है शुरू करते हैं. दैट कैन नॉट बी द एटीट्यूड, बिकॉज इफ दैट इज द एटीट्यूड तो फिर उसी एटीट्यूड से पूरा वर्कआउट निकलेगा आपका. सो दैट इज पॉइंट नंबर 2, इंटेंट. एंड नंबर 3 इज इंटेंसिटी. मैं तो आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस. आई डोंट नो वेदर दे विल बी हेल्पफुल और नॉट. मैं इतना घुस के वर्कआउट करता हूँ ना, मैं अभी भी ऐसा टाइम चूज़ करता हूँ जब ज़्यादा लोग ना हो. और अगर लोग होते हैं ना, हो सकता है मेरे बिहेवियर में लोग चेंज देखते हो. मैं वैसे बहुत ही कैजुअल, बहुत ओपन हूँ, बट जब मैं वर्कआउट कर रहा होता ना तो लिटरली आई एम सेंडिंग दीज वाइब्स कि भैया स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो, मेरे पास मत आना. क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि उस टाइम कोई आके मेरा ट्रेन ऑफ थॉट उसको चेंज करे या उसको ऑल्टर करे या कोई उसमें अपनी चीज़ डाले. मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज मैं इतना उस टाइम घुसा होता हूँ वर्कआउट में, इतना मेरे अंदर वो चीज़ चल रही होती है, अच्छा ये मार लिया, अब ये मारना है, इस पे ये वेट मारना है, जो भी है वॉट एवर माई प्रोसेस है. आई एम सो इंग्रॉस्ड इन दैट प्रोसेस. आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू कम एंड ऑल्टर इट, चेंज इट, से समथिंग अबाउट इट, वॉट एवर. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटेंसिटी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूड हो जाओ या आप लोगों को धक्के मार दो, दूर कर दो, बट वो चीज़ ना आपके अंदर दिखनी चाहिए, आपकी आंखों में दिखनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए कि बंदा ऐसे तैयार है कि बताओ क्या करना है. मतलब यू डोंट नीड टू बी वेरी अग्रेसिव अबाउट इट ऑल्सो, यू कैन बी वेरी काम अबाउट इट, बट इट नीड्स टू बी देयर, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. तो वो इंटेंसिटी होनी चाहिए और वो नहीं है सब में. मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरे पास अगर 100 बच्चा, अगर सपोज एवरेज में बता दूँ ना आपको, 5 बच्चे होंगे जो उस इंटेंसिटी और उस इंटेंट के साथ आते हैं. शोइंग अप वाले तो हैं 95 में, बट इंटेंसिटी और इंटेंट वाले ना 100 में 5 होंगे, मैक्सिमम 8 होंगे. और वो उनमें से भी शायद 2 ऐसे हैं जो रोज़ आते हैं ऐसे विद दोज 2 थिंग्स. रेस्ट जो 2-3 है ना, वो हफ्ते में 4 दिन आते होंगे विद इंटेंसिटी एंड इंटेंट. 2 दिन वो भी मस्ती मजाक के मूड में आते हैं कि यार आज तो बस चलते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, जो सर कराएंगे वो कर लेंगे, फिर घर को जाएंगे. एटलीस्ट हम गए ना, हमने छोड़ा तो नहीं ना, हमने छुट्टी तो नहीं मारी. तो वो फिर जब ये एटीट्यूड है ना, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे. फिर ये मत सोचना कि रिजल्ट कुछ अलग आ जाएंगे, कि बॉडी अलग सी बन जाएगी या सब आपको ही देख रहे होंगे या आप जैसी बॉडी बनाना चाह रहे होंगे. मैंने जितने साल घर से दूर रहा हूँ, मैंने जिम यूज्ड टू बी लाइक माय टेम्पल. इट यूज्ड टू बी अ प्लेस वेयर आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ गो एंड जस्ट बी माई सेल्फ. आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन माई वर्कआउट्स. तो मैं मतलब लोग आके पूछते हैं यार क्या खाते हो, क्या करते हो, 2 घंटा हो गया वर्कआउट कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो 1.25 घंटा 1.5 घंटा, फिर कार्डियो भी कर रहे हो, फिर एब्स भी मार रहे हो, ऐसा क्या खाते हो. कुछ नहीं खाता था. बॉम्बे में तो मैं मानोगे नहीं आप, मतलब मेरा रात का डिनर यूज्ड टू बी चिकन में ग्रिल आते हैं ना, घर से दूर रहता था, मेरे को आई डिड नॉट नो हाउ टू कुक. सो एवरी सिंगल डे आइदर आई वाज हैविंग सबवे फॉर डिनर और चिकन में ग्रिल फॉर डिनर. वो खा के बॉडी बनाई हुई थी उस टाइम पे. ठीक है, मेटाबॉलिज्म अलग था, टाइम्स वर डिफरेंट, एज वॉज डिफरेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दैट अंदर से इतना कीड़ा था वर्कआउट करने का, जिम जाने का, कि बाकी सब ना कुछ मैटर नहीं करता था. इधर वाला क्या कर रहा है, उधर वाला क्या कर रहा है, कोई फलाना आ रहा है जिम में, ढमकाना आ रहा है. अपने जिम में तो देखो मैंने माहौल ऐसा बनाया कि ये सारे काम होते नहीं. देयर इज़ नो सोशलाइजिंग. कोई ऐसा लड़के लड़कियों वाला यहाँ माहौल नहीं बना हुआ दैट पीपल आर हुकिंग अप दिस दैट व्हाटएवर. वो सब तो रखा ही नहीं हुआ जिम में. बट दैट शुड, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम फॉर दैट पर्पस, देन आई डोंट नो व्हाई यू आर गोइंग. क्या रीज़न है आपका जिम जाने का और आप क्यों नहीं जिम जा रहे हो.
और जिम का भी टाइम ख़राब कर रहे हो, अपने पैसे भी ख़राब कर रहे हो। So just focus on these three things: showing up, intent and intensity, and believe me, you don't need anything else. ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपकी सॉर्टेड है ना, आपके रिजल्ट आने ही आने हैं। मैं बच्चे दिखाऊंगा आपको जिनमें ये चीज़ें हैं, जो रोज़ ये चीज़ें लेके आते हैं और उनकी फिर बॉडी पे वो दिखता है। ठीक है, और ऐसे बच्चे मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा जो ऑपोजिट हैं, स्पेक्ट्रम के दूसरी साइड पे हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर व्हेन दे वॉच दिस वीडियो दे नो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। So if you belong to that category, the second category, then please up your game. जो भी चेंजेस आपको करने हैं ना अपनी मेंटालिटी में, अपनी फिजिकलिटी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, आप वो करो, बट काइंडली डू इट, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज़ माई वेस्ट ऑफ टाइम। आपका अपना टाइम खराब हो रहा है, आपके कोच का टाइम खराब हो रहा है, आपके पैसे खराब हो रहे हैं। तीनों चीज़ें करने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप जिम आ रहे हो रोज़, कम विद अ सेट माइंड सेट कि यार जिम जाके ना कुछ करना है, मैंने कुछ उखाड़ना है आज, ये माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार एक दिन में क्या उखड़ता है, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, वो एक एक दिन करके ही उखड़ता है। कोई ऐसा एक दिन नहीं आता कि एक दिन सुबह उठते और बॉडी बनी होती है। सालों साल लग जाते हैं वो बॉडी बनाने में, फिर उसको मेंटेन करने में, फिर उसको इम्प्रूव करने में। इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट इज़ अ ईयर्स ऑन ईयर लॉन्ग प्रोसेस, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद योर माइंड एंड योर इंटेंट। वेयर इज़ दैट इंटेंट, वेयर इज़ दैट इंटेंसिटी? सो ब्रिंग दैट टू द जिम एवरी सिंगल डे। So I hope you like this whole video. जितनी मैंने आपसे बात की है, I'll try and make more such videos. See, I can keep telling you about workouts and about supplements and all, but मैं शुरू से ना I have been very big on the philosophy of gymming. मैं हमेशा से बड़ा ही मैं नहीं कह रहा आई एम सम वेरी बिग इंटेलेक्चुअल, बट मैं बहुत एनालाइज करता हूँ। मेरे पास टाइम होता है ऐसा दिन में कि जब मैं बैठ के ना सोचता हूँ, और जब भी मैं सोचता हूँ मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी, मेरे अंदर से आता है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट टू मच, या बैठ के मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। ये ऐसे जो डायलॉग है ना, मैं दिन में 36 बार कर रहा होता हूँ लोगों के साथ, बट सिर्फ यही हो रहा है कि अभी वो निकल के आ नहीं पा रहा ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज आई एम टू प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स। बट आई ट्राई एंड मेक दीज वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मोर रेगुलर बेसिस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वॉट इट टेक्स to build a body, to maintain a body, and to keep it going for, I would say, the rest of your life. I would not even say 5 years 10 years. मतलब मैं अपने लिए तो ये देखता हूँ कि पूरी ज़िंदगी मेरे को ये काम करना है। ठीक है ना, काम से मतलब ये नहीं कि जिम चलाना है, बच्चों को ट्रेन करना है, अपने आप को फिट रखना है। अपने आप को फिट रखना ना पूरी लाइफ का काम है। जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपकी बॉडी आपके साथ रहती है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट जब तक वो टाइम है तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से ख्याल रखो अपने शरीर का। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव चेंज विद माई वर्कआउट। उस बारे में भी मैं कुछ आपसे बात करूँगा मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट वॉट हैज़ चेंज इन साइड मी। माई 36th बर्थडे इज कमिंग अप। आई यूज टू थिंक कि नहीं यार एक सर्टेन एज तक ना यही करता रहूँगा, बट अब मुझे लग रहा है कुछ इंजरीज हुई हैं, कुछ और चीज़ें दिमाग में चेंज हुई हैं कि नहीं यार कहीं लिखा नहीं है कि 40 तक यही करना है। हो सकता है 36 में भी मैं अपने आप को ये चेंजेस करूँगा, तो बाय 40 आई विल बी अ लॉट बेटर देन व्हाट आई एम राइट नाउ। सो यू नीड टू कीप चेंजिंग योरसेल्फ, यू नीड टू कीप अडैप्टिंग, यू कैन नॉट स्टे स्टक। So with that, I'll just say bye to you. So take care. Do share this video with your friends and your family, especially with people who go to the gym. So बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं आजकल, ये खा लो, ये पी लो। माइंडसेट के बारे में आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने इसमें ढंग की बातें की हैं जो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, आपके किसी फ्रेंड को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो काइंडली शेयर द वीडियो विद देम। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप वर्किंग आउट एंड कीप वॉचिंग द आईडी फिट ट्रेनिंग प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.